स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। क्यों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो 22 मार्च को दोस्तों हिंदी का एग्जाम होगा, उसके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है 40 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं जो आपके हिंदी के पेपर में दोस्तों डायरेक्ट आपको 22 मार्च का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की ये शानदार वीडियो का स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे दोस्तों पहला प्रश्न कहता है कि गोप्य किसकी अनन्य भक्ति। सभी प्रश्नों को दोस्तों अच्छी तरह से देखिए, 22 मार्च को होने वाला बोर्ड एग्जाम में दोस्तों तहलका मचाना, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। गोप्य किसके अनन्य भक्त है? तो दोस्तों गोपिया जो श्री कृष्ण के यानी कि कृष्ण का अनन्य भक्त थे, ठीक है। चलिए 2 नंबर का आता है दोस्तों पुरैन पात का क्या मतलब होता है, यानी पुरैन पात का अर्थ क्या होता है? तो पुरैन पात का मतलब होता है दोस्तों, यानी अर्थ होता है कमल का पत्ता होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 3 नंबर का आता है दोस्तों क्या कहता है? तो 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने दोस्तों उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, ठीक है। ये देखिए ए के बाद बी आना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये आपका सी ही होगा, ठीक है। ये आपका सी नंबर पे था दोस्तों, ये आपका बी नंबर पे था, तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कमल के पत्ते और तेल के मटके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? 8 नहीं रही कविता के आधार पर बताइए। तो दोस्तों फागुन महीना में, ठीक है, हरियाली चारों तरफ छा जाती है, जिसके कारण यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, फागुन महीना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर कहता है क्या कहता है दोस्तों? उत्साह और आठ नहीं रही है इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? तो उत्साह दोस्तों और आठ नहीं रही है इन दोनों कविताएं के कवि दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और फसल कविता का कवि कौन है दोस्तों? नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फसल कविता का कवि कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। 6 नंबर का प्रश्न कहता है कि किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है? तो दोस्तों नन्हे बच्चे यानी कि नन्हे शिशु की इतनी मुस्कान मोहक होती है कि वे मुर्दे में भी क्या आती है? जान डाल देती है। चलिए 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है क्या कहता है कि फसल कविता के अनुसार बताइए कि फसल किनका बदला हुआ स्वरूप है? तो दोस्तों फसल सूरज की किरणों के द्वारा सूरज की किरणों की तरह बदला हुआ क्या है? तो स्वरूप है, यानी कि रूप है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न कहता है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? दोस्तों जब उनका इकलौता बेटा मारा था तब बाल गोविंद भगत गा रहे थे, ठीक है। संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस समय देखा गया था, ठीक है। चलिए 9 नंबर का था दोस्तों कि भगत जी का बेटा कैसा था? तो दोस्तों यहाँ पर बाल गोविंद भगत का जो बेटा है ये कैसा था? तो सुस्त और बोधा सा था, ठीक है, कम बुद्धि वाला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का था कि भगत जी की पतोही कैसी थी, यानी बाल गोविंद भगत का जो पतोही थी ये कैसी थी? तो ये दोस्तों सुभाग और सुशील होने के साथ साथ घरों की पूरी प्रबंधिका जो क्या करती थी? चलाती थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते 11 नंबर। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को एक लाइक, ठीक है, बहुत जरूरी है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ये तो और भी जरूरी है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो बोधा का मतलब क्या था दोस्तों? बोधा का अर्थ होता है क्या? तो कम बुद्धि वाला होता है, ठीक है। बोधा का मतलब कम बुद्धि वाला, ठीक है। चलिए 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है नेताजी का चश्मा में पाठवाना किस तरह का व्यक्ति था? तो नेताजी का चश्मा में दोस्तों पान वाला है, एक मोटा हंसमुख और खुश मियाज वाला व्यक्ति था। नेताजी के चश्मा में पान वाला जो है दोस्तों एक मोटा हंसमुख और खुश मियाज वाला व्यक्ति था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब 13 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी के प्रतिमा किस चीज की बनी थी? तो नेताजी के पाठ में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा यानी कि मूर्ति ये दोस्तों संगमरमर पत्थर की बनी हुई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा संगमरमर पत्थर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर का कहता है नेताजी के मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो नेताजी के मूर्ति पर चश्मा दोस्तों क्या हलदार साहब बदलता था, या पान वाला, या कैप्टन, या लेखक? तो सर कैप्टन जो है नेताजी के चश्मा यानी नेताजी के मूर्ति पर चश्मा बदलता था, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और कैप्टन क्या काम करता था? नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर दोस्तों कहता है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? तो दोस्तों नेताजी के चश्मा पाठ के लेखक कौन हो जाएगा? स्वयं प्रकाश, ठीक है, क्योंकि जब भी चश्मा पहनेगा तो ये स्वयं पहनेगा, तो स्वयं प्रकाश का राइट आंसर होगा, ये ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है 16 नंबर कहता है कि लेखक क्या खेलते थे दोस्तों? तो लेखक दोस्तों क्या खेलते थे? क्या लूडो, क्रिकेट, नाटक, गिल्ली डंडा? तो सर लेखक जो है नाटक खेलता था, ठीक है। इसमें अपने पिता को भी शामिल किया था, ठीक है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न करता है दोस्तों कि गोपियाँ किसके अनन्य भक्त थे दोस्तों? तो गोपियाँ किसके अनन्य भक्त थे? क्या राधा कृष्णा, वायुआन या सूरदास? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्ण के श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, ठीक है। 18 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों पुरैन पात का क्या अर्थ होता है? पुरैन पात का दोस्तों क्या अर्थ होता है?
तो कमल का पत्ता होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न 19 नंबर का था, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, ठीक है। चलिए 20 नंबर का था दोस्तों, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही कविता के आधार पर बताइए, ठीक है। ये लगता है दोस्तों ये अभी रिपीट हो गया प्रश्न, इसका उत्तर कमेंट कीजिए। तो 20 का क्या हुआ? रिपीट हुआ दोस्तों, तो रिपीट हुआ वाला क्रॉस क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर करके कहिएगा सर इसका क्या आंसर होगा, फागुन होगा, सावन होगा, भादो। अभी तुरंत बताया दोस्तों, तो भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। नीचे कमेंट कीजिएगा। और उत्साह दोस्तों और अट नहीं रहा कविता में, दोनों कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये लगता है फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये भी लगता है रिपीट हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए क्या कहता है कि किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो नन्हे शिशु के हम लोग अभी देख लिए, ठीक है। लगता है 2-4 क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फसल कविता के अनुसार बताइए कि किनका फसल का यानी बदला हुआ स्वरूप है? तो सूरज की किरणों का बदला हुआ स्वरूप है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लेते। और बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो गा रहे थे, ठीक है। ये भी हम लोग देख लिए। भगत जी का बेटा कैसा था दोस्तों? भगत जी का बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा सा था, ठीक है। ये भी हम लोग देख लिए। 26 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, भगत जी के पतोह कैसी थी? ये भी हम लोग देख लिए। शुभ और सुशील होने के साथ साथ पूरी प्रबंधिका निभाते थे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर का था दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? ये सब लगता है दोस्तों फिर से लगता है रिपीट हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि जो आपको अच्छा लगे। चलिए 31 नंबर से दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों उधर फिर से रिपीट ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? तो योग का संदेश भिजवाया। 32 नंबर का प्रश्न कहता है, कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो जिस तरह से दोस्तों बिरहा की आग जगी है, ठीक है। बिरहा की आग जिस प्रकार से जगी है, ठीक है। चलिए अब 33 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, गोपियों के अनुसार किसने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो प्रेम का मर्यादा का उल्लंघन किया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर का दोस्तों प्रश्न करता है, हलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजर रहे थे? तो हलदार साहब दोस्तों 15 दिनों के बाद कस्बे से गुजर रहे थे, ठीक है। चलिए 35 नंबर का दोस्तों प्रश्न करता है, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो कस्बे के चौराहे पर दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी यानी मूर्ति लगी हुई थी, ठीक है। 36 नंबर का दोस्तों प्रश्न करता है, हलदार साहब को क्यों लगता था कि मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा? तो दोस्तों इसलिए लगता था क्योंकि कैप्टन जो है मर गया था, ठीक है। कैप्टन मर गया, ठीक है, मर गया था। चलिए 37 नंबर का दोस्तों प्रश्न करता है, बाल गोविंद भगत के बेटे के क्रियाक्रम में दोस्तों किससे आग दिलवाया? तो यहाँ पर पतोहू से आग दिलवाया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए CID लिखा गया डी की जगह, ठीक है। पतोहू से क्या क्या आग डलवाए। चलिए अब 38 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का अर्थ क्या है? तो श्रम बिंदु का मतलब दोस्तों पसीना होता है, ठीक है, पसीना। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए 2 प्रश्न और बच्चा है। तो तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जरा पंक्ति में किस कहानी से लिया गया है? ये दोस्तों बाल गोविंद भगत से लिया गया है। 40 नंबर आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बाल गोविंद भगत के संगीत साधन का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? तो जब उनका इकलौता बेटा मर गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लिया, जिसमें से कुछ आपका रिपीटेड प्रश्न था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। मिलेंगे हम लोग इसी तरह और भी नए वीडियो।